बनु ज़ोहरा का। ये ज़ोहरा जो थे, ये कल्लाब बिन मर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन कुरैश, इनके बेटे थे ये। यानी कबीले कुरैश की एक शाख है बनु ज़ोहरा की। और कल्लाब के ये क्योंकि सबसे बड़े बेटे थे, कुसई बिन कल्लाब की औलाद में रसूल पाक आ रहे हैं। दो बेटे थे इनके कल्लाब के, एक ज़ोहरा थे और कुसई थे। और ज़ोहरा इनके बड़े बेटे थे, इसी वजह से इनकी कुनियत अबू ज़ोहरा थी कल्लाब की। कल्लाब के भी ये ज़ोहरा के आगे दो बेटे हैं, अब्दुल मुनाफ और हारिस। और अब्दुल मुनाफ की बेटी हाला जो थी, इनकी अब्दुल मुत्तलिब से शादी हुई थी और ये हज़रत अमीर हमज़ा की वालदा थी। अब्दुल मुनाफ के दो बेटे हैं, असीब और वहाब। असीब के बाद नौफिल है और इसके बाद मखसमा है। ये मखसमा जो है ये उस तजारती काफ़िले में शामिल था जिसके लुटने की खबर मक्के में पहुंची थी। उसके नतीजे में ग़ज़वा बदर जो है हुई थी। मखसमा ने फ़तह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल किया था और इसकी 54 हिजरी में 115 साल की उम्र में इसकी वफ़ात हुई थी। वहाब के बाद हज़रत आमना है, हज़रत आमना बिनते वहाब। ये रसूल पाक की वालदा थी जिनकी हज़रत अब्दुल्ला से शादी हुई थी और उसके बाद रसूल पाक पैदा हुए थे। दो भाई थे इनके, अब्द यगूस और मालिक। अब्द यगूस के भी आगे दो बेटे हैं, असवद और कैस। और कैस और इनके बेटे अशस ने, इन दोनों ने जंग कासिया में शिरकत की थी जो ईरान के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, जिसमें ईरान फतह हुआ था। उसमें कैस ने और अशस ने शिरकत की थी, मुसलमानों की फ़ौज में ये शामिल थे। जबकि असवद के तीन बेटे जो थे, जमा, अकील और हारिस, ये तीनों ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के हाथों मारे गए। ये कुफ़ार की फ़ौज में शामिल थे ये। और इसका चौथा बेटा जो था असवद का, ये अब्दुर्रहमान था जिसने इस्लाम कबूल किया है। और उसके बाद जब इमाम हुसैन की शहादत हुई है तो उसके बाद इसने यजीद के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी जिस पे इसको कोड़े मारे गए थे उमर बिन ज़ुबैर की तरफ से। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उसको का बदला लिया था। उसको जवाबी कोड़े जो है वो उसी को ही मारे थे, उमर बिन ज़ुबैर को। अब वहाब का जो तीसरा बेटा है मालिक, इसके बाद आए हैं अबी वकास। और इनके बाद थे हज़रत साद इब्न अबी वकास, बहुत ही मशहूर साहबी हैं। हज़रत साद बिन अबी वकास के दो भाई हैं, एक उमैर बिन अबी वकास, ये शहीद हुए थे ग़ज़वा बदर में। इनके दो बेटे हैं, आमिर और उमैर। जबकि साद बिन अबी वकास का जो दूसरा भाई है, अतबा बिन अबी वकास, इसने रसूल पाक के ऊपर तलवार का वार किया था ग़ज़वा ओहद में, जब खालिद बिन वलीद ने हमला किया है और मुसलमान जो हैं वो पसपा हो रहे थे। तो इस वक्त रसूल पाक पे इसने तलवार का वार किया था, जिसके फ़ौरन बाद ही इसको हातिब इब्न अबी बल्ता ने इसे कत्ल कर दिया था। इसका एक बेटा हाशिम है जिसने जंग कासिया में शिरकत की थी। ये मुसलमानों की फ़ौज में शामिल था जंग कासिया में। और हाशिम का एक बेटा भी हाशिम ही है। हज़रत साद बिन अबी वकास के तीन बेटे हैं, मासब, मोहम्मद और उमर। अमर बिन साद, अमर बिन साद जो है ये करबला में यजीद की फ़ौज का सिपह सालार था, उनका सरबराह था फ़ौज का, जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया है। और जब इमाम हुसैन के कातिलों के ख़िलाफ़ तहरीक चली है मुख्तार सक़फ़ी की तरफ से, तो उसने सबसे पहले अमर बिन साद और इसके बेटे हवस
इन दोनों का कत्ल किया था। साद बिन अबी वकास के एक बेटे मोहम्मद हैं, जिनके बाद आगे इस्माइल आए हैं। अब ज़ोहरा के दूसरे बेटे हारिस की तरफ आते हैं। अभी अब्दुल मनाफ की औलाद की पूरी डिटेल बयान की गई है। हारिस के बाद अब्द औफ या उबैद आए हैं, इनके बाद औफ हैं, और इनके बाद हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो बहुत ही मशहूर साहबी हैं। इनकी बेगम थी हज़रत उम्मे हबीबा बिनत हजश, और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के 3 बेटे हैं, अबू सलमा, इब्राहीम, हमीद, मोहम्मद और इस्माइल। 5 बेटे हैं इनके, अब्दुर्रहमान बिन औफ के। हमीद, मोहम्मद और इस्माइल, इनकी वालदा जो है ये उम्मे कलसूम बिनत अकबा बिन अबी मुईत थी। इब्राहीम की वालदा भी उम्मे कलसूम बिनत अकबा बिन अबी मुईत हैं। इब्राहीम के बाद आए हैं स्वाले और साद, और साद के बाद इब्राहीम बिन साद, और इनके बाद शायद ये याकूब बिन इब्राहीम आया है, मुझे कंफर्म नहीं है। अलबत्ता इनका नाम तारीख़ की किताबों में मिलता है, जिन्होंने अहादीस पे काम किया है और 208 हिजरी में वफ़ात हुई थी। औफ के 2 बेटे हैं, एक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और दूसरे ज़ुहैर थे। ज़ुहैर के बेटे हैं अब्दुर्रहमान, जिन्होंने यजीद की फ़ौज के ख़िलाफ़ मदीने में जंग लड़ी थी। जब यजीद ने मदीने पे हमला किया था तो उस वक़्त अब्दुर्रहमान बिन ज़ुहैर जो थे, उन्होंने यजीद की फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। ये तमाम डिटेल थी बनु ज़ोहरा की, जो मेरे पास थी वो मैंने बयान कर दी है। आपके पास कोई ऐसी डिटेल अगर मौजूद है जो यहाँ पे नहीं बताई गई है तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में बताएं हमें। अल्लाह हाफ़िज़।